नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना टाइम को रेंट पे लगा के अमीर नहीं बन सकते। राइट, आप थंबनेल में भी यही बात देखे होंगे। मैं एक किताब पढ़ रहा था कुछ दिन पहले। राइट, अब वो फिनिश कर चुका हूँ मैं। वो अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। उसमें राइटर ने बताया है, ये जो है नवल रविकांत जो है उनका एक थॉट है कि आप जो है मतलब राइटर ने नवल रविकांत के थॉट्स को ही उस बुक में लिखा हुआ है। तो उसमें एक बात लिखा हुआ था कि आप अपने टाइम को रेंट पे लगा के आप अमीर नहीं बन सकते। मतलब यू कैन नॉट बिकम रिच बाय रेंटिंग योर टाइम। मतलब कोई बंदा अगर नौकरी कर रहा है, मतलब 9 टू 5 कर रहा है या 8 घंटे का काम कर रहा है या 9 घंटे का काम कर रहा है, तो उस उतने टाइम तक आप नौकरी करते रहोगे, मतलब ज़िंदगी भर अगर 9 घंटा रोज़ या 8 घंटा रोज़, तो उससे आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक लिमिटेड अर्निंग ही होगा आपको। क्योंकि जो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, राइट? तो आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग ही पेमेंट मिलेगा, राइट? You cannot make millions or billions by doing this thing whole your life, right? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले है कि लिमिटेड टाइम। तो इसका जो ड्रॉबैक है, सबसे पहला जो इसका जो मतलब कि इसकी जो खामियां है वो है लिमिटेड बाय टाइम। देर आर ओनली 24 आवर्स इन अ डे। दिन में 24 घंटा ही होता है। एंड नो मैटर हाउ मच यू चार्ज per hour, your income is capped by the amount of time you can work। आप चाहे जितना भी पैसा क्यों ना उसको चार्ज कर लो, लेकिन आपको तो 8 घंटे या 9 घंटे का ही पेमेंट मिलेगा, चाहे आप जितना भी चार्ज क्यों ना कर लो। राइट, 8 या 9 घंटे के अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट मिलेगा। टू बिकम वेल्दी यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस टाइम फॉर मनी एक्सचेंज। आपको अमीर होने के लिए जो है ना, आपको टाइम फॉर मनी एक्सचेंज से फ्री होना पड़ेगा। क्योंकि आप जब सोते रहो तब भी आपकी अर्निंग होनी चाहिए, राइट? आपको अगर आपकी अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो या कुछ, चलो एक दिन के लिए अगर नहीं गए तो कोई बात नहीं, 2-3 महीने के लिए नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर महीनों ऑफिस नहीं जाओगे तो फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आप चाहे जितना भी पैसा क्यों नहीं सैलरी कमा रहे थे, आपका सब बंद हो जाएगा, राइट? तो इस बात में यही है कि आपको जो है ऐसा अर्निंग सोर्स बिल्ड करना होगा, ऐसा कुछ बिज़नेस बिल्ड करना होगा, स्टार्टअप बिल्ड करो, चाहे जो भी करो, चाहे आपको पैशन फ़ॉलो करते हो तो उसके थ्रू करो। आपको जो है वो इनकम जनरेट करना है जहाँ पे कि आप जो है टाइम टाइम फॉर मनी एक्सचेंज से फ्री हो जाते हो। टाइम फॉर मनी, राइट? इसको जो एक्सचेंज से आप फ्री हो जाओ, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो लिमिटेड टाइम से आपको जो है वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको टाइम फॉर मनी एक्सचेंज से फ्री होना है, सबसे जो पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल जो है, जो आपको अपने टाइम को रेंट पे लगा के अमीर नहीं बन सकते, इसका जो दूसरा कारण है कि नो पैसिव इनकम। आप जो है अगर आप रेंट पे टाइम लगाते हो तो उससे आपको पैसिव इनकम कोई मिलता नहीं है, राइट? तो आपको जो है पैसिव इनकम बनाना होगा अमीर बनने के लिए, राइट? तो इसमें है कि रेंटिंग योर टाइम मीन्स यू आर ओनली पेड फॉर द आवर्स यू वर्क। आपको 8 घंटे के लिए अगर काम करते हो तो 8 घंटे के लिए पेमेंट मिलता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता नहीं है। द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग, योर इनकम स्टॉप। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप काम नहीं करते हो, अगर महीनों की छुट्टी पे चले जाते हो, राइट, आपका कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है आपके साथ, या कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन्हें रोज पैसा मिलता है, तो अगर वो 10 दिन काम नहीं करेंगे तो उसे पेमेंट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं करते हैं, राइट? लेकिन कमा तो सभी रहे हैं, मतलब कमाने का तो तरीका बहुत सारा है। तो जो लोग कंसल्टेंट हैं वो में भी एक दिन के लिए चार्ज करेंगे, राइट? तो वो अगर वो फिट नहीं है, अगर वो डेली चार्ज कर, जैसे डॉक्टर्स है, अगर वो 10 दिन के लिए उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पेशेंट को अगर देखेगा नहीं तो उसकी इनकम भी खत्म हो जाएगी, राइट? कंसल्टेंसी का काम है। सीए है, अगर वो देख नहीं पाएगा, अगर चीजें अगर अगर वो कंसल्टेंसी अगर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो फिर वो चार्ज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यही है कि आपको जो है जितना भी आप टाइम दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग अगर पैसे आ रहे हैं, तो टाइम फॉर मनी एक्सचेंज से जब तक आप फ्री नहीं होगे तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो, राइट? एंड रेंटिंग योर टाइम इज नॉट गिविंग यू द पैसिव इनकम। आप जो है अगर आप टाइम टू टाइम काम करते हो तो आपको पैसिव इनकम नहीं मिलता है।
द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग, आप जिस जिस दिन काम करना बंद कर देते हो आपका पैसा बंद हो जाता है। वेल्दी इंडिविजुअल्स फोकस ऑन क्रिएटिंग पैसिव इनकम, जो बहुत रईस लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, वो फोकस करते हैं पैसिव इनकम बनाने पे फोकस करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया या रॉयल्टी हो गया, अगर बुक लिखते हो तो रॉयल्टी मिलेगा आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है, या रियल एस्टेट में करते हो तो ऐसे इस तरह की चीज़ें को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। या फिर आप कोई अगर बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, बिग बिजनेसेस, अगर आप वहाँ से अगर पैसा जनरेट करते हो तो ये सब जो हो गया पैसिव इनकम हो गया, राइट। तो पैसिव इनकम क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस और बिग बिजनेसेस जो करते हो तो वो सारे पैसिव इनकम है। मैं नीचे भी बताऊंगा कि पैसिव इनकम कैसे बनाया जा सकता है, राइट। तो आप एक एक करके वीडियो को देखिए। आप जो है इनकम सीलिंग, जो थर्ड पॉइंट जो है, जो ड्रॉबैक है टाइम फॉर मनी का, वो है इनकम सीलिंग। जहाँ इन मोस्ट जॉब देर इज ए लिमिट हाउ मच यू कैन अर्न। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी आराम से ना बढ़ते चली जाएगी हर साल, राइट। अप्रेजल भी होगा तो कुछ परसेंटेज ही अमाउंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ेगा। तो जनरली एक एक लिमिटेड इनकम ही लोगों को मिलता है, राइट। ड्यू टू सैलरी कैप्स, मार्केट रेट्स और कंपनी बजट, मतलब कंपनी का बजट होता है और मार्केट का भी, इंडस्ट्री का भी रेट होता है, तो उसी अकॉर्डिंग लोगों को सैलरी मिलता है। तो वहाँ पे आप तो एक तो है कि आप टाइम, जितना काम, जितना समय देते हो उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, और दूसरा है कि हमेशा आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो मतलब ये दो धारी तलवार हो गई। आप अमीर बन ही नहीं सकते नौकरी करके। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेप्शन है इस केस में, कि सीईओ जो है, जो बहुत आईएम्स पढ़ के आते हैं, आईआईटी आईआईएम के होते हैं, उनकी सैलरी करोड़ों में होती है, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं बात उसकी कर रहा हूँ जो कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरीड लोग हैं, या जो छोटे बिजनेस करते हैं, या जो कंसल्टेंट हैं, राइट, जो छोटे-मोटे लोग हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ कि आप इस तरह से आप अमीर नहीं बन रहे हो, आप अपने आप को और गरीब कर रहे हो। इसलिए अभी संभल जाओ, और जो है आप कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करने पे ध्यान दो, राइट। तो ये है कि इनकम सीलिंग जो है, एक अगला जो तीसरा जो पॉइंट था, जिस पे भी हम बात कर रहे हैं, इनकम सीलिंग की। आपकी इनकम जो है लिमिटेड होती है इसमें। ट्रू वेल्थ रिक्वायर्स अनकैप्ड अर्निंग। ट्रू वेल्थ, आप सच्चा जो धन है, जो ट्रू वेल्थ है, जो मैसिव वेल्थ है, जो रियल वेल्थ है, वो आती कहाँ से है, जहाँ पे कि आप जो है, आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है उसका कोई सीमा नहीं होता है, राइट। वहां से आप ट्रू वेल्थ करते हो। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो और आप बहुत बड़े यूट्यूबर अगर बन जाते हो, राइट, तो यहाँ पे जो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, कि आपके इनकम का कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हो, राइट। ऑफन अचीव्ड बाय स्केलिंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई बिजनेस को, जैसे कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज से 40 साल पहले इतनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई, राइट। तो जो उसका फाउंडर है उस हिसाब से सोचा होगा कि मुझे एक दिन इस तरह से, मतलब उसका विजन बहुत बड़ा था, इसलिए आज रिलायंस इतना बड़ा बना है। तो आपको जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो या जो बिजनेस डिसीजन लेते हो, आपको अपने विजन के अकॉर्डिंग अगर लेते हो, मतलब कि सही विजन अगर रखते हो, तो एक दिन उसको ग्रो होना है, आप उस पे अगर काम करते रहे, मतलब कंसिस्टेंटली। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आप टाइम टाइम को रेंट पे लगा के अमीर नहीं बन सकते। उसका कारण है कि नो ओनरशिप और इक्विटी। आप जब टाइम किसी को दे देते हो और उसके अकॉर्डिंग आप, मतलब आप जॉब करने लग जाते हो, राइट, तो यहाँ पे आपको कोई ओनरशिप मिलता नहीं है। बहुत सारे रेयर केस में होते हैं, बहुत सारे सीईओ को या बहुत सारे कंसल्टेंट को जो हाई लेवल के है, जो मैनेजमेंट में होते हैं, उनको जो है, जो एक इक्विटी मिलता है, कुछ परसेंटेज ऑफ कंपनी का उनको हिस्सेदारी मिल जाती है, राइट। लेकिन आपको नहीं मिलता है। तो आप जो है टाइम को रेंट पे लगा करके आपको ओनरशिप कोई मिलने वाला है नहीं, राइट। तो आप क्यों अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप कुछ और करो, और जहाँ पे कि आपको एक इक्विटी मिले, जैसे कि कोई आप बिजनेस को बिल्ड करो, आप या किसी कंपनी का शेयर को परचेज करो, जहाँ पे कि आप ओनरशिप ले सकते हो। तो नो ओनरशिप और इक्विटी कैन नॉट मेक यू रिच। आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, अगर लंबे समय तक होल्ड करते हो, किसी कंपनी के अगर आप ओनरशिप में, अगर मतलब ओनरशिप मतलब कोई कंपनी को आप फाउंड करते हो, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि आप वो कंपनी को अगर आप सही से चलाओगे तो आप मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये सब जो है जॉब जॉब और नौकरी में ये सब संभव नहीं है। फिफ्थ जो पॉइंट है, डिपेंडेंस ऑन वन इनकम सोर्स। ये जो है अपने जब टाइम को रेंट पे लगा देते हो, तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, और जो काफी खतरनाक है। मैं अपने मतलब अपने फादर को जानता हूँ, उनके पास अब रिटायर होंगे कुछ दिन में, उनके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है,
राइट? अभी तक वो कोई और अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड नहीं कर पाए हैं, राइट? तो वो जो है रिटायरमेंट के बाद उनको उनको दिक्कत हो सकता है, राइट? उनको दिक्कत मतलब कि फ़ाइनेंशियली दिक्कत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ऐसे तो बहुत तरह का दिक्कत होता है। फ़ाइनेंशियली दिक्कत तो उनको उनको नहीं होगी, उनके जो बच्चे हैं यानी कि मैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरा छोटा भाई उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और उनका भी जो है कैपिटल जो जो उनको बचा के रखे हैं ईपीएफ में या अदर इन्वेस्टमेंट जो है, वो भी जो है उनको हम बोल रहे हैं कि आप उसको जो है एज़ ए पेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? अगर उसको आप राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो एज़ ए पेंशन आपका जो है काम चल जाएगा उतने में, राइट? और उनको हमको देना नहीं है। तो एक एक तरह से वो अपने बाल बच्चों को लेकर के वो निश्चिंत हैं और वो अपना पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, राइट? तो जो है डिपेंडेंस ऑन इनकम सोर्स, राइट? तो अगर आप सिर्फ़ एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाय करते हो, तो वो काफ़ी खतरनाक है। इससे आप वेल्थ क्रिएट करने जा नहीं रहे हो, मैसिव वेल्थ क्रिएट करने जा नहीं रहे हो। उतना ही पैसा आप बना पाओगे जितना कि आपकी ज़रूरत के लिए रहेगा। कभी-कभी होगा कि आपकी ज़रूरत भी पूरा नहीं हो पाएगा उस पैसे से, तो आपको जो है सतर्क रहना है, आपको जो है इस बात का ख़्याल रखना है कि जो है एक सोर्स ऑफ इनकम पे मतलब डिपेंडेंट नहीं होना है। वेल्थ कम्स फ्रॉम डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स। जो जो रियल जो वेल्थ होता है वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आता है। जब तक आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करोगे, जब तक आप रियल एस्टेट में नहीं जाओगे, स्टॉक्स में नहीं जाओगे, म्यूचुअल फंड में नहीं जाओगे, डेट में नहीं जाओगे, एफडी में नहीं जाओगे, मतलब बहुत तरह की चीजें करनी होती है, राइट? और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप बुक्स पढ़ो, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, तब आपको समझ में जाएगा कि मुझे अपना जो पैसा है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना है, राइट? टैक्सेस, जो नौकरी की मतलब जब टाइम को आप रेंट पे लगाते हो, इसको नौकरी नौकरी तो कहा जाता है। तो नौकरी की जो जॉब की जो सबसे जो खराब चीज़ ये है कि आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है। जब गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो, तो जो है आप ऐसे ही पीछे छूट जाते हो उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस चलाते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उतना टैक्स नहीं पे कर रहे रिलेटिवली जितना कि आप पे कर रहे हो, राइट? तो खैर अभी तो बजट में आया था कि गवर्नमेंट ने 12,75,000 तक का जो इनकम अगर आपके पास है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये तो खैर आज हुआ है, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आप लेकिन खैर 1 साल के बाद आपको ये भी कम लगने लगेगा कि लगने लगेगा कि अरे! टैक्स बहुत ज़्यादा है, राइट? वो तो अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में है कि आप अगर जॉब करते हो तो आप टैक्स पे करते हो। आपको जो है जो ऑर्गेनाइज़ेशन है आपको टीडीएस काट करके आपको सैलरी देती है। लेकिन जो है जहाँ पे आप बिज़नेस करते हो तो आपको जो है गवर्नमेंट प्रमोट करती है। हर बिज़नेसमैन को या हर बिज़नेस हाउसेस को गवर्नमेंट प्रमोट इसलिए करती है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, राइट? तो उसकी ज़्यादा ज़्यादा इनकम पे जो है उसको कुछ लिमिटेशंस होता है कि आप 40 लाख या 20 लाख या 30 लाख कमाओगे तब आपको टैक्स देना है, राइट? तो इस तरह से है। लैक ऑफ लेवरेज, आप अगर नौकरी करते हो तो आप लेवरेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। लेवरेज जो है बहुत बड़ी चीज़ है। लेवरेज का मतलब होता है कि आप जो है आप लोगों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। आप पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। आप रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। एक लेवरेज का एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट है जो आज के टाइम पे लेवरेज है, मतलब भले ही ये जो फ्री में अवेलेबल तो नहीं है लेकिन लेवरेज ही है क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल, और इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल करके ही मैं ये वीडियो अपलोड किया हूँ और आप इसको देख रहे हैं, राइट? तो एक काइंड ऑफ लेवरेज है। तो मैं लेवरेज इंटरनेट की पावर का को मैं जाना और मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट? अगर ये मैं लेवरेज इस लेवरेज को मैं नहीं समझ रहा होता तो फिर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है, अमेरिका में भी अगर कोई हिंदी स्पीकिंग लोग पीपल होगा तो वो भी मेरा देख सकता है वीडियो। जापान, चाइना, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई हिंदी ऑडियंस होगा, अगर वो इस टॉपिक पे अगर उसको वीडियो अगर चाहिए होगा, तो मेरा वीडियो देख सकता है, राइट? तो ये इंटरनेट की पावर है, मतलब इंटरनेट को मैं लेवरेज कर रहा हूँ, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, राइट? इसको बोलते हैं लेवरेज का फ़ायदा उठाना, राइट? लेकिन आप अगर टाइम को रेंट पे लगा देते हो, तो आप लेवरेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते हो, राइट? Renting your time doesn't allow you to leverage other people's time, money, resources to grow your wealth. आप अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को का फ़ायदा नहीं उठा पाते, बहुत सारी चीज़ों को आप लेवरेज नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये आपको समझना है। Entrepreneur and investors leverage these elements to exponentially grow their income and wealth. जो एंटरप्रेन्योर हैं और जो इन्वेस्टर हैं, वो जो हमेशा लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप रिलायंस का एग्ज़ाम्पल ले लो, तो रिलायंस में 10 लगभग लगभग पता नहीं एम्प्लॉयी नंबर ऑफ लाखों एम्प्लॉयी हैं।
टीसीएस में लगभग लाखों एम्प्लॉय हैं, लगभग 5 लाख एम्प्लॉय हैं। रेलवेज़ में 10 लाख एम्प्लॉय हैं। इन्फोसिस के पास 5 लाख एम्प्लॉय हैं, राइट? तो ये सारे जो एम्प्लॉय हैं, कंपनी के लिए क्या करते हैं? कंपनी के लिए रिसोर्सेज़ हैं। तो कंपनी इस कंपनी के लिए लेवरेज हो गए, राइट? तो कंपनी का मालिक जो है रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करके अपने लिए प्रॉफ़िट को जनरेट करता है, राइट? लेकिन आप अगर अकेले काम कर रहे हो, 8 घंटे काम करके घर आ गए, आप क्या ही लेवरेज कर पा रहे हो, राइट? आप अपना दिमाग लगा रहे हो, तबीयत खराब है फिर भी काम पे जा रहे हो, तबीयत खराब अगर है काम पे अगर नहीं जाने का अगर आपको मतलब मजबूरी है एकदम से कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो काम पे नहीं जा पाओगे, पैसे भी नहीं आ पाएँगे, राइट? तो ये जो है ड्रॉबैक है आपको समझना होगा इसलिए जो है आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ कि नौकरी जो है अच्छी चीज़ नहीं है। आप नौकरी में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपके पास अगर कोई स्किल है तो उसका इस्तेमाल करो और मतलब लेवरेज का इस्तेमाल करो अपने और अपने इनकम को बढ़ाओ, जल्द से जल्द बढ़ाओ। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है जो हाउ टू ब्रेक। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं बताना चाहता हूँ कि आप कह सकते हो ना, राइट? कमेंट में आप लिख सकते हो कि सर कैसे इससे हम फायदा मतलब कैसे इससे बाहर निकले, मतलब नौकरी के जाल में मैं फंस गया हूँ इससे बाहर कैसे निकलूं, राइट? ये आप बोल सकते हो, राइट? तो इसका एक जो पॉइंट है कि हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम रेंटिंग योर टाइम। रेंटिंग योर टाइम मतलब नौकरी से या टाइम को रेंट पे लगाना अगर आपको अगर नहीं मन है, उससे अगर बाहर निकलना चाहते हो, तो कैसे बाहर निकलोगे? तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि इन्वेस्ट इन असेट्स। आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ करना है इन्वेस्टमेंट? आप जो भी काम कर रहे हो, अचानक से तो नौकरी आप छोड़ नहीं सकते हो। आप अगर कहीं टीचर हो सरकारी गवर्नमेंट में या कहीं आईटी में इंजीनियर हो या कोई डॉक्टर हो, कुछ भी आप कर रहे हो, राइट? आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट चाहे आप जिस जिस भी एज पे हो, आप ये मत देखना कि मेरा एज तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब क्या ही फ़ायदा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने से। आप जिस भी एज ग्रुप के लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है टुडे इटसेल्फ। आप अगर आप जिस भी टाइम पे वीडियो देख रहे हो, आपको उसी वक़्त इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करना है। अगर जो भी फाइनेंस फाइनेंस का नॉलेज अगर आपके किसी में है, फ्रेंड में, रिलेटिव में, बैंक जाओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट करना है। स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट, चाहे स्टॉक्स में करो, म्यूचुअल फंड में करो या रियल एस्टेट में करो। रियल एस्टेट में तो खैर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आपने बहुत पैसे जमा करके रखे हैं, लेकिन आज तक दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इसका करना क्या है, तो अब टाइम आ गया है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो ही लो और आपको लेना ही पड़ेगा। बिल्ड अ बिजनेस, क्रिएट समथिंग। दूसरा जो है कि आप कैसे फ्री हो सकते हो, ये जो टाइम फॉर मनी एक्सचेंज है, इससे कैसे बाहर निकल सकते हो या फिर नौकरी से कैसे बाहर निकल सकते हो। बिल्ड अ बिजनेस, क्रिएट समथिंग स्केलेबल दैट कैन ऑपरेट विदाउट यू। आप कुछ बनाओ, ऐसा ऐसा कुछ बनाओ जो कि बिना आपके काम कर सके। ऐसा नहीं कि आपको उसको उसको मतलब फंक्शन करने के लिए रोज़ आपकी ज़रूरत हो उसको। आप सोए रहो तब भी उसको काम करना चाहिए। दैट शुड बी फंक्शनल इवन विदाउट यू, राइट? डेवलप पैसिव इनकम, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेवलप अ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। आपको अगर नौकरी करना है तो करते रहो। आपको अगर टाइम फॉर मनी एक्सचेंज से बाहर नहीं निकलना है, मत निकलो। आपको नौकरी बहुत प्यारी लग रही है, रहने दो। आपको नौकरी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तब भी कोई बात नहीं। आपको ये पॉइंट जो है आपका सारा प्रॉब्लम खत्म कर देगा। डेवलप अ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। आप पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को कैसे बना सकते हो? पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को बनाने के लिए आपको किताब लिखना पड़ेगा, राइट? इसका एग्जांपल है, या तो अगर आपको मतलब बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत अच्छा लिखना आता है, तो यू कैन राइट अ बुक। आप उसको लिखो, अमेज़न पे डालो या फिर ई-बुक को लिखो या फिर उसको किंडल पे डालो, राइट? या अगर आप बुक नहीं लिख सकते हो, नहीं राइट कर सकते हो, तो आप अगर वीडियो बना सकते हो, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, पॉडकास्ट बनाओ, इसको अपलोड करो, दो लोग देखेंगे, पैसे आएँगे, राइट? तीसरा है कि अगर आप इंजीनियर हो, टेक्निकल पर्सन हो, तो जो है कि आप जो है अगर आप सीए हो तो आप कंसल्टेंसी सर्विस दो। अगर आप इंजीनियर हैं तो एप्लीकेशन बनाओ, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ, वेबसाइट बनाओ, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो, राइट? तो और या फिर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो वहाँ से डिविडेंड आएँगे, लेकिन खैर ये तो लंबा प्रोसेस है, राइट? डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो है ये तो खैर बहुत ज़्यादा यहाँ पे धीरे-धीरे आपकी लाइफ में, लेकिन इमीडिएटली जो है वही है कि आप बुक्स लिखो, आप वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ, ये जो है इमीडिएटली आपको बेनिफिट दे सकता है ये चीज़ें। फोकस ऑन फोकस ऑन फोकस ऑन अ स्किल मल्टीप्लिकेशन, लर्न हाई वैल्यू स्किल्स। आप ऐसी चीजें सीखो जहां पे कि आपकी सैलरी अचानक से बढ़ जाए कंपनी में, राइट?
तो इससे भी फ़ायदा आपको हो सकता है। लर्न हाई स्किल्स या फिर जो है ऐसी स्किल सीखो जिससे कि आप कंसल्टेंसी सर्विस दे सको या आप कुछ बिल्ड कर सको, राइट? तो ऐसी चीज़ें आप सीखो। लर्न हाई वैल्यू स्किल्स दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट स्केलेबल वैल्यू लाइक टेक डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप ऐसी कुछ चीज़ें सीख जाओ जिससे कि आप कंटेंट क्रिएशन कर सको या कोई कोई टेक्नोलॉजी बना सको, कोई एप्लीकेशन बना सको, राइट? तो वो चीज़ें मतलब या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सको, आप फाइनेंशियल सर्विस दे सको, राइट? तो आपको ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, राइट? लास्ट पॉइंट, इसको समराइज करते हैं। रेंटिंग योर टाइम माइट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म, राइट? आप अगर अपना टाइम को रेंट पे लगा रहे हो, जॉब मिल गया, आप खुशी मना रहे हो, तो आपको ये जो थोड़े से टाइम के लिए जो है ना खुशी दे सकता है। आपको लग सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन रेंटिंग योर टाइम माइट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म, बट टू अचीव ट्रू वेल्थ जो रियल वेल्थ है, सबको रियल वेल्थ चाहिए। रियल वेल्थ के लिए आपको जो है यू नीड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग सिस्टम्स, असेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट ग्रो इंडिपेंडेंटली ऑफ द आवर्स यू वर्क। आपको अगर ट्रू वेल्थ बनाना है तो आपको एक सिस्टम बिल्ड करना होगा, असेट बिल्ड करना होगा, अपॉर्चुनिटी को खोजना होगा कि कैसे आपका जो है रियल वेल्थ आपके पास जनरेट हो सके, राइट? तो मैं इसमें बहुत सारे आइडियाज दिया हूँ, इनपुट दिया हूँ। अगर आपको कुछ याद नहीं है वीडियो पूरा देखने के बाद तो आप फिर से इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस है कि हम एक काल चक्र जो है, जो जॉब का जो विशियस जो साइकिल है, इससे बाहर कैसे निकलें, तो आप कमेंट कीजिए। देखते हैं कि आपका क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आप मेरे वीडियो के थ्रू आप पूरी तरह से अगर नहीं समझे होंगे, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। तो आप क्वेश्चंस लिखिए, हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर मेरे चैनल पे नए थे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।